नमस्कार, मैं वरुण कुमार। अमर उजाला पर आप देख रहे हैं धन धनाधन। आज इस शो में हम बात करेंगे चांदी की। चांदी का जो ताज़ा बाजार रेट है वो 3,35,521 पर पहुंच चुका है। चांदी तकरीबन $94 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है और जानकारों का यह कहना है, एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि बहुत जल्द चांदी $100 प्रति औंस को पार कर सकती है। यदि ऐसा हुआ तो ये चांदी के बाजार में एक बहुत बड़ा उलटफेर साबित हो सकता है। चांदी की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ खबरें जो अलग अलग जगहों से मेरे पास आई हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली खबर मेरे पास मथुरा से है। रिपोर्ट ये बताती है कि चांदी की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि बाजार में भरोसे का संकट पैदा हो गया है। अमूमन जो छोटे बाजार होते हैं वहाँ पर जो कारोबार होता है वो लिखत पढ़त में नहीं होता है। वो जीएसटी से बचने के लिए कागज़ वाले बिल बनाते हैं। बहुत ज़्यादा जो बिल होते हैं उनको लिखा पढ़ी में दर्ज नहीं किया जाता। रजिस्टर उनके मेंटेन जो होते हैं वो लोकल रजिस्टर्स होते हैं, बही खाते होते हैं, लेकिन उसको वो बहुत ज़्यादा लीगल प्रोसेस में नहीं डालते हैं। तो हुआ ये कि जो चांदी थी वो ऐसे कुछ लोगों के पास में जमा थी जो चांदी को दूसरे राज्यों में ले जाकर बेचते हैं। मथुरा में पायलों का बहुत बड़ा मार्केट है। इतना बड़ा मार्केट है, मैं कहूँ कि यूपी में जो सबसे बड़े मार्केट हैं उनमें से एक जो मार्केट है वो मथुरा का मार्केट है। मथुरा में जो पायलें बनती हैं उनकी आसपास के जो इलाके हैं वहाँ बहुत ज़्यादा मांग है। चाहे हम बात अलीगढ़ की करें, चाहे बात आगरा की करें, चाहे बात भरतपुर की करें, या आसपास के जो और इलाके हैं, कासगंज है, हाथरस है, वहाँ की बात करें, तो मथुरा की जो पायल हैं इस इलाके में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। वजह यह है कि मथुरा की जो पायल होती हैं वो चांदी के भीतर बहुत नायाब होती हैं। उनके जो डिज़ाइन होते हैं, जो कलाकृतियाँ होती हैं वो बहुत नायाब होती हैं, और उसमें भी जो वृंदावन में बनी पायलें होती हैं उनकी मांग बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ उस तरह की घटनाक्रम हमारे सामने आए कि ऐसे लोग जिनके पास चांदी का बड़ा स्टॉक जमा था, अब चांदी में हुआ ये कि अचानक रातों रात बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई। तो जिनके पास चांदी के स्टॉक जमा थे उस चांदी को लेकर वो तकरीबन कहें कि फरार हो गए। वो पुलिस के भी हाथ नहीं आ रहे, वो जो स्थानीय व्यापारी हैं जिन्होंने चांदी दी थी उनके भी हाथ नहीं आ रहे। हुआ ये था कि ये लोग सूरत में उस चांदी की पायलों को बेचते हैं, राजस्थान के अलग अलग जगहों पर उन पायलों को बेचते हैं, महाराष्ट्र में बेचते हैं, दिल्ली में बेचते हैं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बेचते हैं। और ये जो लोग हैं ये कुल मिलाकर 2300 किलो चांदी की पायलें और बाकी तमाम अन्य आइटम उनको लेकर ये लोग गायब हो गए। 2 बड़े व्यापारी हैं जिनके नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे तमाम छोटे व्यापारी भी हैं जो चांदी जिनके पास में थी और अब वो मार्केट से गायब हैं। एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये जो 2300 किलो चांदी है इसकी कीमत कितनी, तकरीबन 74 करोड़ रुपये के पार। जी हाँ, 74 करोड़ रुपये के पार की जो चांदी है वो अचानक मार्केट से गायब हो गई। 2300 किलो चांदी मार्केट से गायब हो गई। रिपोर्ट जो मेरे पास में है वो कुछ 5-7 आइटम, 5-7 जो चीज़ें हैं वो बताती हैं कि 90% जो चांदी का कारोबार है वो इस वक्त तकरीबन ठप हो चुका है पूरे आगरा मथुरा रीजन में। व्यापारियों का ये कहना है कि चांदी की बढ़ती कीमतों की वजह से ये हालात बने हैं, क्योंकि चांदी की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। ये मतलब रोज़ाना चांदी एक नया हाई बना दे रही है। आज जो हाई है, जैसे मैंने बताया, 3,35,000 को वो चांदी पार कर गई है, तो एक नया हाई आज चांदी ने फिर से बना दिया। चांदी $94 पर पहुंच गई, बहुत जल्द $100 को पार कर जाएगी। माना ये जा रहा है $110 प्रति औंस तक भी चांदी जा सकती है। तो ये जो चांदी में जो पूरा ये चल रहा है इस वक्त स्थितियाँ, उसको देखते हुए जो लोग हैं जिनके पास चांदी का स्टॉक रखा हुआ है वो उस स्टॉक को निकालना नहीं चाहते। अब जब वो उस स्टॉक को निकालना नहीं चाहते तो कारीगरों के पास काम नहीं है, और कारीगर इस वक्त काम के लिए परेशान हैं, जो चांदी के कारीगर हैं। रिपोर्ट ये हमें बताती है चांदी के सिक्के, पेंडेंट, स्टर्लिंग चांदी की चेन, अंगूठियां, भगवान की जो पोशाक होती हैं, जरी की चांदी की पोशाकें, फ्रूट बाउल, कैंडल स्टैंड, ये तमाम
ऐसी चीजें हैं जो चांदी की बनती हैं इस पूरे रीजन में, और इनका जो निर्यात होता है वो होता है अमेरिका में, इटली में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, सऊदी अरब, दुबई, यहां भी चांदी से बनी चीजों का निर्यात किया जाता है। चांदी के जो उत्पाद हैं उनके दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि जो सामान्य ग्राहक है, जो गांव देहात का ग्राहक जो पहले सोना नहीं खरीद पाता था, वो चांदी तो बिल्कुल भी नहीं खरीद पा रहा है। जो वहां के सराफा के व्यापारी हैं उन्होंने ये बताया कि कई जो चांदी के व्यापारी हैं उनकी ये स्थिति बन गई है कि वो अपने काम को बंद करने के कगार पर आ गए हैं। कीमतों की वजह से उत्पाद चूंकि बहुत महंगे हो गए, लिहाजा ऑर्डर मिलने कम हो गए। ऑर्डर मिलने कम हो गए तो एक नया तरीका अपनाया गया। गिलट जो होती है, गिलट भी एक प्रकार की धातु होती है, एल्यूमिनियम एक प्रकार की धातु होती है। अब एल्यूमिनियम के बने हुए गिलट के उसके ऊपर पॉलिश हुआ या गिलट को उसमें मिक्स करके जो अन्य धातुएं होती हैं उनके जेवर बनाकर बेचे जा रहे हैं। और जो गांव देहात के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो अब चांदी भी नहीं खरीद पा रहे, वो कहीं ना कहीं उन जो आभूषण हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। एक रिपोर्ट हमारे पास में और भी है, और ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि न केवल वो 74 करोड़ की जो चांदी का मामला है वो हमारे सामने आया है, बल्कि ऐसे कई और हमारे केस सामने लगातार आए हैं। एक केस में जैसे मैंने बताया जो 2300 किलो चांदी जो गायब हुई है उसमें 1500 किलो प्लस 700 किलो का मामला सामने आया है। और इसके अलावा भी छोटी मोटी जो चोरियां हैं या फ्रॉड हैं वो भी सामने आ रहे हैं। और लिहाजा एक दूसरे को जो चांदी पहले ये कह के दे दी जाती थी कि ठीक है पहले तुम इसे बेच लो, जो पैसा आए वो हमें वापस कर देना, लेकिन अब चांदी इस तरीके से दी नहीं जा रही है और चांदी का हाल भी सोने के जैसा ही हो गया है। एक और रिपोर्ट हमारे पास में है और ये रिपोर्ट बताती है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी इस वक्त बनने लगी है। मथुरा से ये रिपोर्ट है। एल्यूमिनियम विकल्प के रूप में सामने आ रहा है, ये पता चलता है। व्यापारी ये बताते हैं कि चांदी के उत्पादों की जो बिक्री है वो तकरीबन ठप हो चुकी है। चांदी का नाम सुनकर लोग घबरा रहे हैं, तो एल्यूमिनियम के जो उत्पाद हैं उसकी तरफ रुख कर रहे हैं। अब एल्यूमिनियम का जो प्रयोग है ज्वेलरी के भीतर वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट हमारे पास मुरादाबाद से है। मुरादाबाद ये बताती है कि मुरादाबाद में पीतल के बर्तन बनते हैं, पीतल के बर्तनों को लेकर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है मुरादाबाद, लेकिन मुरादाबाद में चांदी का भी काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है और 85% निर्यातक जो हैं वो काम को छोड़ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, दूसरे उत्पाद उन्होंने शुरू कर दिए हैं। सिल्वर कोटेड यहां पर काम होता था, यानी कि चांदी की मोटी परत वाले पीतल का काम यहां पर होता था और उनका जो निर्यात है वो जमीन पर आ गया है। 100 में से 85 निर्यातकों ने यह काम पूरी तरीके से छोड़ दिया है। रिपोर्ट हमें यह बताती है कि अमेरिका, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड में सबसे ज्यादा यहां के जो बर्तन हैं मुरादाबाद के बने हुए वो जाते थे, लेकिन अब जो हालात हैं वो पूरी तरीके से बदल गए हैं। साल 2010 की बात करें तो चांदी 1 किलो मिलती थी 27,000 रुपए में। 2015 की बात करें तो चांदी का दाम हो गया 37,000। 2020 की बात करें तो चांदी 40,000 पर थी। 2021 में चांदी 65,000 पर थी। 2022 में चांदी 86,000 पर थी। 2023 में चांदी 64,000 पर थी। 2024 में जो हाई था वो 94,000 का था, लेकिन दिसंबर 2025 आते आते चांदी 2,25,000 पर पहुंच गई और आज 3,35,000 पर है चांदी। 21 जनवरी 2026 है और चांदी 3,35,000 पर है। मैंने फोन लगाया, कुछ हमारे रिपोर्टर्स को फोन लगाया, मैंने फोन लगाया जो चांदी के एक्सपर्ट्स हैं उनको फोन लगाया। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि चांदी अभी $100 पर काम कर रही है, कारोबार कर रही है, लेकिन बहुत $94 पर कारोबार कर रही है। 100 पर जा सकती है और 110 तक जाने की पूरी संभावना है। तो चांदी अभी आगे और बढ़ेगी और कितना भी गिर जाए चांदी, लेकिन एक गिरने के बाद भी एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है कि उससे ज्यादा चांदी नहीं गिरेगी, वहां तक आ सकती है। बहुत जल्द हम कुछ एक्सपर्ट्स के साथ जो बातचीत होगी वो भी आपको दिखाएंगे अमर उजाला के इसी प्लेटफॉर्म पर। आप देखते रहिए अमर उजाला। और हाँ, चांदी को लेकर आपके क्या कमेंट हैं, चांदी कहां तक जा सकती है और चांदी को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हर एक कमेंट चूंकि महत्वपूर्ण होता है और कोई सवाल यदि आपके हों, आप चाहते हो कि हम वो एक्सपर्ट से पूछें, तो वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और देखते रहिए अमर उजाला।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।